स्टूडेंट हैं। मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक टॉपिक लेके, जिस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ रेडी। जो इसका प्रयोग हम आपको बता चुके हैं प्रेजेंट में और पास्ट में, बट आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें वर्ब का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए हम बातें करते हैं। देखिए आप, मैंने लिखा यूज ऑफ रेडी इन फ्यूचर। यूज ऑफ रेडी इन फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस रेडी प्लस क्या है टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया होगा, ये प्रेजेंट की बातें करता हूं। जैसे मैं बाजार जाने के लिए तैयार हूं, जैसे मैं प्रेजेंट की बातें कर रहा हूं, तो आई एम रेडी टू गो टू मार्केट। उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पर कहा जाए क्या कि मैं बाजार जाने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है ना, मैं बाजार जाने के लिए तैयार रहूंगा, तो इसका इंग्लिश कैसे बनेगा? बट यहाँ मैं आपको बताऊंगा अकॉर्डिंग टू ग्रामर। ग्रामर के अनुसार, जब हम ग्रामर के अनुसार पढ़ा देंगे तो इसी सेंटेंस को, इसी को सिस्टम को हम आपको फिर अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश के बारे में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बातें करते हैं। आपको दोस्तों मालूम है कि मैं एक अंग्रेजी में आई लिखता हूं, ठीक है यहाँ पे, और आपको मालूम है कि आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। तो आई शैल बी, और मैंने लिखा आपको रेडी, और उसके बाद टू और गो टू मार्केट मैंने लिखा है। गौर कीजिएगा, मार्केट में लिखा है, गो टू मार्केट में लिखा। तो आई शैल बी रेडी टू गो टू मार्केट में लिखा है। इसका मतलब क्या कि मैं बाजार जाने के लिए तैयार रहूंगा। ये यहां तक डाउट क्लियर है। आगे एग्जांपल लेते हैं, डायरेक्ट में इंग्लिश लेता हूं, हिंदी बोल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मान चलिए कि अगला मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं कि मोनिका डांस करने के लिए तैयार रहेगी। जी हाँ, कभी कि आप देखते होंगे बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा आते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी आती है, अपनी कला को दिखाती है, डांस करती है, वो भी स्टेज शो करती है, स्टेज पे वो डांस करती है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं उसी पे कि मोनिका डांस करने के लिए तैयार रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको लिखा है, गौर कीजिएगा, मैंने लिखा आपको मोनिका। ठीक है ना, मैं लिखा आपको मोनिका विल बी रेडी टू डांस। मैं लिखा टू डांस। ठीक है ना, तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि टू के बाद V1 आएगा, ना कि V4 आएगा। ये तो डाउट क्लियर है। बट यहाँ पर अगर हम टू का जगह के लिए एक अंग्रेजी से अगर हम 4 लगाते हैं तो वहां पे डांसिंग हो जाता है। जिसे मैं एक बता देता हूं, अगर इस जगह मैं 2 लगाया, अगर ये 2 को मैं रिमूव कर दूं, ठीक है ना, अगर मैं 2 को रिमूव कर दूं और के लिए एक अंग्रेजी में अगर 4 लगा दूं तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गौर कीजिएगा। तो मैंने यहां मैं लिख सकता हूं फॉर डांसिंग। क्या लिख सकता हूं भाई? फॉर डांसिंग। किसके लिए? अगर हम 2 को रिमूव करते हैं और 2 का जगह 4 लगाते हैं तो यहाँ पे हमको डांसिंग का यूज करना पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो सीधी सी बात है, आपने यहाँ समझ गए होंगे। एक नेक्स्ट और एग्जांपल में बातें कर लेता हूं, गौर कीजिएगा। बहुत सारे आप सुनते होंगे, कभी कभी ऐसा भी सुनते होंगे कि मैं शादी करने के लिए तैयार रहूंगा। ऐसा भी सुनते होंगे आप, बहुत सारे लड़के हो, युवा हो या लड़कियां हो, युवती हो। तो अभी का जो जनरेशन है, अभी आप हाल फिलहाल ऐसा भी सुने होंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि लिव इन में भी जो रहेंगे वो हस्बैंड वाइफ के लेवल में आएंगे। 100% डिसाइड, समझ आइए आप। ये भी कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया है कि जो भी आदमी, जो भी पर्सन खास करके लिव इन में भी जो रहने वाले हैं उसे भी हस्बैंड वाइफ के काउंट किया जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे मान चलिए कि कहा जाए क्या कि मैं शादी करने के लिए तैयार रहूंगा। ठीक है ना, मान चलिए कि मैंने आपको लिखा आई शैल बी रेडी टू वेट। क्या लिखा है? वेट। आप जानते हैं वेट का मतलब भी शादी करना होता है, मैरी का मतलब भी शादी करना होता है। ये तो आपको डाउट क्लियर है भाई। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ समझ गए होंगे कि मैंने यहाँ पे रेडी लगाया, रेडी के बाद 2 लगाया, 2 के बाद V1 आया प्लस ऑब्जेक्ट आया। और अगर हम यहाँ पे 2 अगर नहीं लगाएंगे, अगर हम 4 लगाते हैं तो यहाँ पर जो V1 लगा है वो आपका V4 का यूज करना पड़ जाएगा। क्या इससे पिछले सेंटेंस का जो मैंने रूल बताया है, जो स्ट्रक्चर बताया है, जो मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, ठीक है ना, तो वो सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। बट क्या है कि वो ग्रामर के अनुसार मैंने आपको पढ़ाया, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, मैंने ग्रामर के अनुसार पढ़ाया था।
बट क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है क्या, स्पोकन इंग्लिश। क्या लिखा भाई, स्पोकन इंग्लिश लिखा है ये। तो जब स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे तो आई के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। अगर यू के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। अगर राम के साथ शैल या विल लगेगा तो क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म। इस चीज को आपको समझना है। और आपको मालूम है कि खास करके जब हम स्पोकन इंग्लिश की बातें करते हैं तो शॉर्ट फॉर्म का यूज ज्यादा किया जाता है। मैं अभी हर एक वीडियो में मैं आपको बताते जाता हूं कि खास करके शॉर्ट फॉर्म ज्यादा इसलिए यूज किया जाता है, स्पोकन इसलिए यूज करता है, पूरी दुनिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर स्पोकन इंग्लिश ज्यादा यूज किया जाता है। बट आप जब खास करके रिटेन की बात करेंगे तो वहां पर हम अकॉर्डिंग टू ग्रामर का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं बातें करता हूं स्पोकन इंग्लिश का, गौर कीजिएगा। देख सकते हैं आप, मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है कि आई प्लस शैल है, आई प्लस शैल या विल है तो इसको हम आइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, आइल बोलते हैं। अगर ही के साथ विल या शैल लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेल या हील बोलते हैं। गौर कीजिएगा, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षक है, ज्ञानी है, विद्वान है, स्कॉलर है, उनका कहना ये है कि अगर ही के साथ विल लगे या शैल लगे, अगर शॉर्ट फॉर्म होता है तो वो हील पढ़ा जाता है। लेकिन नहीं दोस्तों, बच्चे, इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, हेल भी बोल सकते हैं और हील भी बोल सकते हैं। आप दोनों को जैसे हो आप यूज कर सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में। अगर चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से क्या है कि शी प्लस विल या शैल अगर है तो इसको हम शेल भी बोल सकते हैं और शील भी बोल सकते हैं। दोनों में जो आपको यूज है आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर यू के साथ शेल या विल का यूज किया जाता है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यू विल। क्या होगा, यू विल, ठीक है ना। राम प्लस शैल या विल आ जाए, ठीक है ना, राम प्लस विल या शैल आ जाए तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, रामील होगा। क्या होगा भाई, रामील होगा, ठीक है ना। आगे जो सीता विल या शैल आ जाए तो सीताइल होगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल भी लिख दिया है बोर्ड पे। एग्जांपल में क्या लिखा है, गौर कीजिएगा। मैंने आपको लिखा आइल बी रेडी टू रन, आइल बी रेडी टू रन मतलब क्या, मैं दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा, ठीक है ना, मैं दौड़ने के लिए तैयार रहूंगा। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि रामील बी रेडी टू प्ले, रामील बी रेडी टू प्ले मतलब क्या, राम खेलने के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि प्ले है, प्ले क्या मतलब तो खेलना होता है, ठीक है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूं कि रामील बी रेडी टू प्ले मतलब राम खेलने के लिए तैयार रहेगा, ठीक है ना। यू विल बी रेडी टू फाइट मतलब क्या, कि आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। यू विल बी रेडी टू फाइट, आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आई विल बी रेडी टू लेक्चर, I'll be ready to lecture इसका हिंदी क्या, कि मैं भाषण देने के लिए तैयार रहूंगा, मैं भाषण देने के लिए तैयार रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट है, आज आपने देखा कि स्पोकन का यूज कैसे किया जाता है, स्पोकन कैसे बोलते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश कैसे करते हैं, बट इससे ग्रामर का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे आपने देख लिया, दोनों फॉर्म आपने देख लिया। और एक नोट करके मैं बता देता हूं, 100% नोट करके, कि जब हम ग्रामर की बातें करेंगे तो आई और वी के साथ हमको शैल का प्रयोग करना है। 100% फिर से सुनिएगा, जब हम ग्रामर की बातें करेंगे, रिटेन एग्जाम की बातें करेंगे, रिटेन की बातें करेंगे तो 100% आपको डिसाइड कर लेना है कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी बात जो और लिस्ट बचता है वो विल का प्रयोग किया जाता है। यहां तक डाउट क्लियर है। बट हम जब स्पीकिंग इंग्लिश की बातें करेंगे, स्पोकन इंग्लिश की बातें करेंगे तो उस स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि आई के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, आई के साथ आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट है, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं और विल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट कहाँ, इन स्पोकन इंग्लिश, बट स्पोकन इंग्लिश में आप यूज कर सकते हैं। तो यहां तक तो आपका डाउट क्लियर